नमस्कार दोस्तों, आज है 16 मई 2023। 16 मई 2023 से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, उन सभी केवल एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपसे लास्ट में एक सवाल पूछा जाता है, तो इसके बारे में आप सभी लोग जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। समुद्र शक्ति का चौथा द्विपक्षीय अभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है। ठीक है, नौसेना का अभ्यास है और इसका उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच अंतर सक्रियता, संयुक्त और आपसी सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और 2023 का जो समुद्र शक्ति अभ्यास है, ये कहाँ पर हुआ है? तो इंडोनेशिया के बाटम में हुआ है। इंडोनेशिया के बाटम में हुआ है, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद और भी एक्सरसाइज के बारे में देखिएगा। जो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, किसके किसके बीच में होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। अजय बारियर, भारत और यूके के बीच में। होप इंडिया, भारत और यूएसए के बीच में। सिलिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच में। कोकन एक्सरसाइज, भारत और यूके के बीच में। उसके बाद देखिए सिन्धु मैत्री अभ्यास, भारत जापान के बीच में। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन, ये भी एक्सरसाइज जो है भारत और जापान के बीच में होता है। तर्कस, भारत और यूएसए के बीच में तर्कस। पहला साइक्लोन अभ्यास, भारत और मिस्र के बीच में। बरून एक्सरसाइज, भारत और फ्रांस के बीच में। मालाबार एक्सरसाइज, 4 देशों के साथ में होता है, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इन 4 देशों के साथ में होता है। तो आपको इतना याद रखना है। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, तो इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? तो जाकर्ता में राजधानी है। ठीक है, जाकर्ता में राजधानी है। उसके बाद है कि वर्तमान में आपके राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो हैं। जोको विडोडो, ठीक है, विडोडो है। मुद्रा का नाम क्या है? तो इंडोनेशियाई रुपया आपकी मुद्रा का नाम है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडोनेशिया का नया राजधानी का नाम क्या है। ठीक है, जो बनेगा। नेक्स्ट है कि मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ किसने लॉन्च किया है? मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, भूपेंद्र यादव के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो पर्यावरण मंत्री हैं। मेरी लाइफ जो एप्लीकेशन है, ये क्या है? तो सरकार ने जो है क्लाइमेट चेंज से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए जो मोबाइल लॉन्च किया है, उसे ही बोला गया है मेरी लाइफ। तो क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है, उससे निपटने के लिए युवाओं को भागीदारी बढ़ाया जाएगा। मेरी लाइफ आपके जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है कि 2019 के बाद पहली बार लाल लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यहाँ पर बता दें कि आपको जो ये लाल लीगा खिताब क्या है, तो एक स्पेनिश स्पेनिश लीग खिताब है। ठीक है, तो 2019 के बाद पहली बार जो है लाल लीगा का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो बार्सिलोना टीम के द्वारा जीता गया है। बार्सिलोना टीम के द्वारा जीता गया है। और आपको याद रखना है कि बार्सिलोना जो है एक स्पेन का शहर है। ठीक है, जो स्पेनिश लीग खिताब है, आपको याद रखना है कि ये फुटबॉल से इसका संबंध है। ठीक है, फुटबॉल से इसका संबंध है, आपसे पूछा जा सकता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो बार्सिलोना है, कुल आपके 27 बार जो है, कुल आपके 27 बार जो है ला लीगा खिताब जीता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो बी प्रणीत उनका नाम है। ये किस नंबर के हैं? तो 82वें नंबर के हैं। जबकि 81वें नंबर के कौन है? तो श्यांतन दास है। इनका संबंध कोलकाता से है। ये 81वें नंबर के। 80वें नंबर के कौन है? तो 80वें नंबर के हैं
विघ्नेश यन आर हैं, इनका संबंध चेन्नई से है। उसके बाद है कि प्रणेश यम, ये तमिलनाडु के हैं। इनका जो प्रणेश यम है ये आपके 79वें नंबर के ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, 79वें नंबर के आपके ग्रैंड मास्टर है, तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो बी प्रणीत है ये किसे हराकर 82 में ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके हंस नीमन को हराकर, ठीक है, हंस नीमन को हराकर बने हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 मई को मनाया जाता है, ठीक है, 13 मई को मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या है, तो प्रवासी पक्षी के लिए जल और इसका महत्व इस बार का थीम है। समझिएगा 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 161वां स्थान मिला है, 161वां स्थान मिला है, 161वां स्थान, ठीक है। 4 मई को कोयला खनिक दिवस मनाया जाता है। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत निर्मित मिसाइल विध्वंसक मोर्मुगांव से कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है। विध्वंसक मोर्मुगांव क्या है, तो आपको याद रखना है कि एक आपके युद्धपोत है, ठीक है, युद्धपोत है, और इससे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ठीक है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल का परीक्षण किया गया है। जो आपके विध्वंसक मोर्मुगांव आपके विध्वंसक पोत है, इसे कमीशन कब किया गया था, तो 18 दिसंबर 2022 को इसे कमीशन किया गया था। जबकि ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये सुपरसोनिक मिसाइल है, इसकी स्पीड जो है आवाज से ज्यादा इसका स्पीड है, साउंड से इसका स्पीड ज्यादा है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है, भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है। और आपको याद रखना कि जो ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल है ये क्रूज मिसाइल है, ठीक है, कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, ठीक है। ये आपकी जो स्थल है, जो स्थल है, स्थल के समानांतर चलता है, ठीक है, स्थल के आपके समानांतर चलता है, और इसे रडार में पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ही नीचे उड़ता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के द्वारा जो भारत में इसे बनाने में योगदान कौन दे रहा है, तो DRDO दे रहा है, ठीक है, DRDO बनाने में से योगदान दे रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो INS और मोर्मुगांव आपके वारशिप है, इसके बारे में यहाँ पर खूबियां लिखा गया है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेडिटेरियन मोंक सील किस देश के समुद्र तट पर दिखा है, तो इजराइल के समुद्र तट पर दिखा है, ठीक है, इजराइल के समुद्र तट पर दिखा है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है कि जो मेडिटेरियन मोंक सील है इसकी आबादी बहुत ही कम है, जो आपके इसकी आबादी लगभग आपके 700 के आसपास इसकी आबादी है। और इसके जो ज्यादातर आपकी आबादी है ये कहाँ पर है, तो इसकी ज्यादातर जो आपकी आबादी है ये आपके टर्की, साइप्रस और ग्रीस, ठीक है, टर्की, साइप्रस और ग्रीस में इसकी ज्यादातर आपकी आबादी है। और साथ ही ये भी याद रखना कि ये 12 सबसे दुर्लभ स्तनधारियों में से एक है, ठीक है। ये आपके यहाँ पर देखिए इजराइल है, इसकी सीमा किस किस देश से लगता है, तो इसकी सीमा जो है ऊपर में आपको आइएगा तो लीबिया हो जाएगा, सॉरी लीबिया नहीं, लेबनान हो जाएगा। ये आपके सीरिया है, जॉर्डन, इजिप्ट, और बीच में आपके फिलिस्तीन है, ठीक है, फिलिस्तीन है। साथ ही आपको याद रखना कि इजराइल के बारे में कि इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगता है, ठीक है, इसकी सीमा जो है भूमध्य सागर से लगता है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए गोलान हाइट है, गोलान हाइट पर किसका अधिकार है, तो इजराइल का अधिकार है। किससे छीन लेता है, तो सीरिया से छीन लेता है। जो सीरिया है इसकी सीमा भी आपके भूमध्य सागर से लगता है, भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगता है, तो इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आपके इजिप्ट है, यहाँ पर एक नहर है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर, इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है, इसे याद रखिएगा।
और जो स्वेज नहर है लाल सागर को जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये आपके लाल सागर है, ये आपके भूमध्य सागर है, ठीक है, ये आपके भूमध्य सागर है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, तो इतना आपको याद रखना है। हाल ही में एलिगेटर गार मछली इस झील में पाया गया है। तो हाल ही में जो एलिगेटर गार मछली है जो उत्तरी अमेरिका की मूल निवासी है, यह डल झील में पाया गया है। डल झील कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो एलिगेटर गार मछली अगर डल झील में पाया गया है तो डल झील के इकोसिस्टम के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसका मुंह देखिए आप, इसका मुंह जो है मगरमच्छ के समान है, ठीक है। उसके बाद समझिएगा कि जो डल झील है मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है। चिल्का झील ये कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है, खारे पानी का झील है। लोकटिक झील के बारे में याद रखना है कि यह मणिपुर का झील है, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और जो लोकटक झील है इसके ऊपर में जो है केबुल केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, लिख लीजिएगा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। जो पुलिकट झील है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, जो पुलिकट झील है, पुलिकट झील जो आपके पुलिकट झील आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील ये भी आपके खारे पानी का झील है। नेक्स्ट है कि ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो लिंडा याकरिनो को नियुक्त किया गया है, लिंडा याकरिनो को नियुक्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले अभी इन्हें जो है 6 सप्ताह के बाद नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इन्हें जो है एक तरीके से अनाउंसमेंट इनका हो चुका है कि लिंडा याकरिनो जो है ट्विटर का नया सीईओ होंगे। अभी तो एलन मस्क ही हैं, लेकिन 6 सप्ताह के बाद जो है लिंडा याकरिनो बन जाएंगे। साथ ही आपको याद रखना है कि जो एलन मस्क हैं ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदे थे, 44 बिलियन डॉलर में खरीदे थे, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो यशस्वी जायसवाल उनका नाम है, यशस्वी जायसवाल उनका नाम है। चुनाव आयोग ने पहली बार वोट फ्रॉम होम विकल्प की शुरुआत किस राज्य में की है? तो इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोग सभी लोग इसके बारे में जवाब दीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।